अरे जितना भागना है भाग ले, तुझे तो मैं आज पकड़ कर ही रहूंगा। ये कहानी है रामपुर नामे एक गांव की, जहां खालिद नाम का जिम्मेदार अपनी पुत्री नैना को लेकर दूसरे गांव की ओर जा रहा होता है। पिताजी, हम दूसरे गांव क्यों जा रहे हैं? मुझे ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना पिताजी। अरे नैना, मैंने तेरा रिश्ता दूसरे गांव में एक बहुत ही बड़े सेठ की बेटे के साथ पक्का कर दिया है। एक बार तेरा विवाह हो गया तो तू उनकी हवेली की रानी बन जाएगी। अरे सेठ जी तो मुझे भी इस विवाह के बाद 2 दुकानें देने वाले हैं। क्या? पर पिताजी, मुझे अभी विवाह नहीं करना। अभी तो मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। विवाह के बाद तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे तू तो बहुत ही बड़ी मूर्ख है। अब मैं तेरे इस सपने के कारण इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने थोड़ी दे सकता हूँ। अब चुप करके चल, जब तक तेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक हम किराए के घर में रह लेंगे। चल अब जल्दी से चल। वो दोनों जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे थे। पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर अजीब सा चकरा रहा है। मुझसे और नहीं चला जाएगा पिताजी। अरे लगता है तुझे भूख लगी होगी, इसी कारण तुझे चक्कर आ रहे हैं। वो देख, सामने एक छोटी सी गुफा है, तू तब तक उसमें बैठ जा, मैं जंगल से कुछ फल तेरे खाने के लिए लेकर आता हूँ। खालिद के जाने के बाद नैना उस गुफा में जाने ही लगी थी, जब उसे किसी की झलक उस गुफा के अंदर से दिखाई दी। या अल्लाह, लगता है इस गुफा में कोई जंगली जानवर है। अब क्या होगा? पिताजी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब इस गुफा से एक लाल रंग का सुंदर सा हिरन बाहर आया तो नैना हैरान रह जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर हिरन तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इसका तो रंग भी लाल है, पर इसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले भी मैं ये आंखें कहीं देख चुकी हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि कहाँ देखी है ये आंखें। तभी जब कुछ समय के बाद खालिद वहाँ फल लेकर आता है तो वो हिरन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अरे नैना तो अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने तेरे से कहा भी था कि उस गुफा में जाकर बैठ जा। चल अब ये ले, जल्दी से ये फल खा ले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पिताजी, अभी जब मैं इस गुफा की तरफ जा रही थी तो वहाँ से एक लाल रंग का हिरन बाहर आया। वो बहुत ही सुंदर हिरन था पिताजी। क्या? अरे तो पगला गई है क्या पुत्री? लाल रंग का हिरन तो आज तक मैंने नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ पिताजी, मेरा विश्वास करें। वो लाल रंग का हिरन अभी उसी गुफा में है। आप कृपया करके मुझे वो हिरन ढूंढ दे। मुझे वो हिरन चाहिए। ये तो कैसी बातें कर रही है नैना? तुझे अच्छे से पता है कि हमें दूसरे गांव जाना है और कुछ दिनों बाद तेरा विवाह हो जाएगा, तो उस हिरन का क्या करेंगी? नहीं पिताजी, मुझे वो हिरन चाहिए। जब तक आप मुझे वो लाल रंग का हिरन ढूंढ के नहीं देते, मैं सेठ जी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं वादा करता हूँ तेरे विवाह से पहले ही तुझे वो लाल रंग का हिरन ढूंढ कर ला दूंगा। अब चल मेरे साथ। वहीं दूसरी ओर रामपुर गांव में ही सलीम अपनी पत्नी बानो के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनिए जी, घर पर राशन खत्म हो चुका है। थोड़ी सी जो दाल बची वो मैंने आज पका ली है। आप किसी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए ना। नहीं बानो, कोई भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। अभी तो मैंने पास वाले रशीद चाचा का उधार भी लौटाना है। अब बस मैंने सोच लिया है, मैं गांव के पीछे वाले जंगल से फल तोड़कर बाजार में महंगे दामों पर बेचूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि वो एक विचित्र जंगल है। गांव वाले उस जंगल के प्रति कितनी बातें करते हैं कि वहाँ पर भूत होते हैं। अरे बानो, ये सब झूठी कहानियां हैं।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब जंगल से ही फल तोड़कर बाजार में बेचूंगा। इस तरह मैं रशीद चाचा का उधार भी लौटा दूंगा और घर का राशन भी आ जाएगा। वैसे भी मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही है। ठीक है जी, अगर आपने जंगल जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं आपको उस विचित्र जंगल में अकेले जाने नहीं दूंगी। इसके बाद सलीम और उसकी पत्नी बानो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। अरे देख बानू, यहाँ तो कोई भूत भूत नहीं है, तू ऐसे ही डर रही थी। पता नहीं गांव वालों को झूठी कहानियां बनाने में कौन सा आनंद आता है। मुझे तो अब तक इस जंगल में कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखा। तभी सामने से एक लाल हरन दौड़ता हुआ नजर आया, जिसके पीछे एक हसन नाम का व्यक्ति भी भागता हुआ आ रहा था। अरे जितना भागना है भाग ले, तुझे तो मैं आज पकड़ कर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस हिरन को पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ? नहीं, मैं विनती करती हूँ, तुम ऐसा मत करो। ये एक लाल रंग का हरन है। ऐसा अद्भुत हरन हमने पहली बार देखा है। इतने सुंदर हरन की हत्या मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी हत्या नहीं करने वाला। पास वाले गांव के जमींदार खालिद ने मुझे इस हिरन को पकड़ने का आदेश दिया है। वो इस हिरन के बदले में मुझे 20,000 रुपए इनाम देंगे। सुनो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इस हरन के बदले में अपनी माँ की सोने की अंगूठी दे दूंगी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जिसको मैंने अब तक बचा कर रखा था। अरे ये तो क्या कर रही है भानु? सासू माँ की सोने की अंगूठी तो इस आदमी को क्यों दे रही है? हम इसको बेचकर घर का राशन खरीद सकते हैं। आप चिंता मत करें जी, घर का राशन हम ये फल बेचकर भी खरीद लेंगे। अभी इस हरन की जान बचाना सबसे अहम है। तुम दोनों आपस में क्या योजना बना रहे हो? कुछ नहीं, तुम ये अंगूठी ले लो और कृपया करके इस हरन को अपने साथ मत लेकर जाओ। बानो के हाथ में सोने की अंगूठी देखकर हसन उस हरन को छोड़ने के लिए मान जाता है। अच्छा ठीक है, मैं इस अंगूठी के बदले इस हिरन को यहीं इस जंगल में छोड़कर चला जाता हूँ। परंतु ये बात तुम दोनों ने अगर जमींदार को बताई तो मैं इस हिरन को जान से मार दूंगा, समझे? तुम निश्चित हो जाओ, हम जिम्मेदार को इस हरन के प्रति कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस हरन को यहाँ छोड़ने पर मान गए। इसके बाद हसन वहाँ से चला गया। बानो, ये देखो, ये हरन तो हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। ये तो चमत्कार हो गया बानो। वो इसलिए क्योंकि मैं हरन नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरी जान बचा ली। ये हिरन तो बोल भी सकती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम कैसे बोल सकती हो हरन? क्योंकि मैं हरन नहीं बल्कि जमींदार खालिद की पुत्री हूँ। जमींदार की पुत्री? हाँ, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो लाल हरन दोनों को जंगल की उसी गुफा में ले जाती है, जहाँ पर एक कोने से रोशनी दिखाई दे रही थी। ओहो, ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? और ये रोशनी इस गुफा में कहाँ से आ रही है? कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो? डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। और ये जो रोशनी तुम दोनों को दिखाई दे रही है, ये मेरे पति इमरान है, जो इस गांव के एक गरीब किसान का बेटा है। मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ, मेरी मदद करो और मुझे इस शराब से मुक्ति दिला दो। कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी, जो इस गांव के जमींदार थे, वो मेरा विवाह दूसरे गांव के अमीर सेठ के बेटे के साथ करना चाहते थे, परंतु मैं इमरान से प्रेम करती थी, जो कि एक गरीब किसान का बेटा था। हम दोनों ने एक रात भागकर विवाह कर लिया। जब पिताजी को ये बात पता चली तो वो अपने आदमियों के साथ मेरे ससुर जी के घर गए। वहाँ पर उन्होंने उनको और उनकी पुत्री नैना को बहुत मारा, जिसके कारण नैना की याददाश्त चली गई। वो बहुत ज्यादा सुंदर लड़की थी। पिताजी को जब नैना की याददाश्त जाने के प्रति पता चला तो उनके मन में योजना आई।
उन्होंने नैना को अपनी बेटी बना लिया और उसको जबरदस्ती अपने साथ दूसरे गांव ले गए। अब वो नैना का विवाह उस सेठ के बेटे से करना चाहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से प्रेम है। इसके बाद क्या हुआ, आगे भी बताओ। इसके बाद जब ससुर जी को पता चला कि मेरे पिताजी नैना को अपने साथ दूसरे गांव ले गए हैं, तो वो बहुत क्रोध में आ गए। उनको यही लगता था कि ये सब मेरे और इमरान के कारण हुआ है। अगर हम उस रात भागकर विवाह ना करते तो नैना आज उनके पास सुरक्षित होती। उन्होंने इसी क्रोध में आकर मुझे और इमरान को श्राप दिया। इमरान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस गार में एक रोशनी बनकर सारा जीवन बिताओगे और तुम्हारी पत्नी एक लाल हिरन का रूप धारण कर लेगी, जिसको कुछ ही समय के अंदर अंदर जंगली जानवर खा जाएंगे। तुम लोगों के कारण ही मेरी पुत्री नैना मुझसे दूर चली गई। इस श्राप से तुम लोगों को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक इस हिरण की मदद एक नेक और सच्चे मन वाला व्यक्ति नहीं करता। अगर ऐसा है तो अब तक तुम दोनों को इस शराब से मुक्ति क्यों नहीं मिली? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इसका उत्तर तो सिर्फ मेरे ससुर जी ही दे सकते हैं, जिन्होंने हमें ये शराब दिया था। तुम्हारे पिताजी इस समय कहाँ होंगे? क्षमा चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि पिताजी नैना को लेकर किस दिशा में गए हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो दोनों पास वाले मीरपुर गांव गए थे। शराब से मुक्ति न मिलने के कारण सभी चिंतित हो गए थे कि तभी वहाँ पर वो गरीब किसान आ गया जिसने अपने बेटे इमरान और बहू को वो शराब दिया था। अरे ये क्या, आप कौन हैं और यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैं वही हूँ जिसने अपने बेटे और बहू को श्राप दिया था। तो तुम्हें वे लोग मिल ही गए जिनका मन सच्चा है और जिनके दिल में कोई लालच नहीं है। परंतु तुम लोगों को श्राप से मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी पुत्री नैना की याददाश्त नहीं लौट आती। पर ससुर जी, नैना को तो पिताजी अपने साथ ले गए हैं और उसकी याददाश्त कैसे वापस आ सकती है? तुम बस मेरी पुत्री को किसी तरह मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं स्वयं उसको उस जादुई पेड़ का फल खिलाऊंगा जिससे नैना की याददाश्त लौट आएगी। तुम चिंता मत करो हरन, नैना को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास एक कमाल की योजना है। वहीं दूसरी ओर हसन खालिद के घर आता है। अरे हसन, तू खाली हाथ क्यों आया है? वो लाल रंग का हिरन कहाँ है? क्षमा चाहता हूँ जमींदार साहब, मैंने पूरा जंगल छान मारा परंतु वो लाल रंग का हिरण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। लाल रंग का हिरण तो आज तक मैंने नहीं देखा। अरे ये कैसे हो सकता है? जब मैं गुफा के पास गई थी तो मैंने अपनी आंखों से वो लाल रंग का हिरण वहाँ देखा था। वो उसे जंगल में होना चाहिए। वो कहाँ जाएगा? मैंने तुझे कहा था नैना कि लाल रंग का कोई हिरन नहीं होता। तू बस मेरा समय बर्बाद कर रही है। पर मेरी एक बात सुन ले, तेरा विवाह तो मैं उस सेठ के बेटे से करके रहूंगा। ठीक है पिताजी, तो आज आप मेरी भी ये बात सुन ले कि जब तक वो लाल हिरन मुझे लाकर नहीं देंगे आप, तब तक मैं ये विवाह नहीं करूंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जमींदार और नैना अभी बात कर ही रहे थे जब अचानक से वहाँ पर बानो आ जाती है। अरे ये तो वही है जिसने मुझे सोने की अंगूठी दी थी, पर ये जमींदार के घर किस लिए आई है? अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम बानो है और मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि ये हसन कितना बड़ा गद्दार है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसके बाद बानो ने पूरी बात जमींदार को बता दी कि कैसे हसन ने उससे सोने की अंगूठी लेकर उस लाल रंग के हिरन को छोड़ दिया था। अरे मैंने तो तेरी विनती सुनकर तेरे ऊपर दया कर दी थी, पर लगता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। भाग जा हसन, जल्दी से भाग। इतना कहते ही हसन जमींदार के घर से तुरंत भाग जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पूरा सच बता दिया। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
उस ढिष्ट हसन ने चाहे तुम्हारी इस सोने की अंगूठी ले ली, परंतु अगर तुम मुझे बता दो कि वो लाल रंग का हिरन कहाँ है, तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। जी जमींदार साहब, मेरे पति सलीम ने उस हरन को उसी गुफा में बांधा हुआ है। आप इस पुत्री नैना को मेरे साथ भेज दें, मैं उसको ये हरन दे दूंगी। ठीक है, तुम ये 20,000 रुपए लो और नैना को अपने साथ ले जाओ, पर ध्यान से जाना, अगर नैना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद बानो वो पैसे और नैना को लेकर उस गुफा में आ गई। वहाँ पर उस गरीब किसान को देखकर नैना के सर में दर्द होने लगा था। क्या हुआ है नैना, तुम ठीक तो हो ना? मेरा सर चकरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है। मेरी पुत्री नैना, मैं तेरा पिता हूँ। मुझे गौर से देख और याद कर उस रात जब जमींदार ने हम दोनों को बहुत मारा था, जिसके बाद तेरी याददाश्त चली गई थी मेरी बच्ची। इसके बाद वो किसान नैना को सब कुछ बता देता है और वो जादुई फल देकर कहता है, नीना, ये जादुई फल है, इसको खाने से तेरी याददाश्त फिर से लौट आएगी। नैना जैसे ही वो जादुई फल खाती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे सारी बातें याद आ गई हैं। नैना ने जब ये कहा तो वो हरन उसी समय एक सुंदर लड़की के रूप में और वो रोशनी इमरान के रूप में प्रकट हो गई। अब तुम लोगों को इस शराब से मुक्ति मिल गई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बानो। आज केवल तुम्हारे कारण ही मुझे मेरी पुत्री नैना वापस मिल गई। इसके बाद वो गरीब किसान और नैना गांव के सरदार के पास जाकर उन्हें इस जमींदार की सच्चाई बता देते हैं। वो सरदार दारोगा के साथ जाकर उस लालची जमींदार को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए किसी दूसरे शख्स की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है।